कानपुर देहात के थाना भोगनीपुर में मंगलवार भोर सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में सवार 22 लोग नीचे दब गए। लोगों की चीख पुकार सुनकर क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस भी मौके पर पहुंची और आनंद फानंद में सभी लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 15 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक सवार घायल लाला राम ने बताया कि वह सभी हमीरपुर जिले के रहने वाले हैं। ट्रक के पलटते ही चीख पुकार सुन आसपास क्षेत्रीय लोग मौके पर पहुंचे और ट्रक में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने लगे। इस दौरान पुलिस भी सूचना पाते मौके पर पहुंची। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि घायल को प्राथमिक उपचार के लिए पुखराया के सामुदायिक केंद्र भेजा गया, जहां उन्हें कानपुर देहात के माती जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। दुर्घटना में घाटमपुर की चंदावती, पिंकी, रमेश, हमीरपुर की राधा, उसकी 8 वर्षीय पुत्री कोमल व 4 वर्षीय बच्चा सूरज की मौके पर ही मौत हो गई है। कानपुर के बिकरू कांड के बाद एक्शन में आई योगी सरकार ने कई आपराधिक व माफियाओं को आलीशान इमारतों को जमींदरोज व कुर्की करने का अभियान छेड़ा है। यह अभियान प्रदेश के तहत सभी जिलों के अपराधियों के पर कार्रवाई करने के तहत किया जा रहा है। इसी क्रम में गोरखपुर जिले के शातिर अपराधी डमरू कुमार उर्फ संजय दत्त के मकान पर डुगडुगी बजाकर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। दरअसल बचपन से ही संजय दत्त की फिल्मों के देखने के शौकीन होने की वजह से घर वालों ने डमरू कुमार का नाम संजय दत्त रख दिया था। वह 2019 से ही फरार चल रहा है। उसके बाद कोर्ट के आदेश पर डुगडुगी बजाकर उसके घर को कुर्की नोटिस चस्पा किया गया है। वहीं अगले आदेश तक आरोपी कोर्ट में नहीं पेश हुआ तो धारा 83 के तहत नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। वास्तव फिल्म में संजय दत्त के किरदार से प्रभावित होकर खुद का नाम संजय दत्त रख लिया था। यही नहीं, आसपास भी के लोग भी उसे संजय दत्त के नाम से ही जानते हैं। हालांकि सरकारी कागजों में उसका नाम डमरू कुमार है। पेट्रोल, डीजल व एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब सीएनजी व पीएनजी की कीमतें बढ़ गई हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी व पीएनजी के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। 2 मार्च सुबह 6 बजे से दिल्ली में सीएनजी की नई कीमतें बढ़कर 43 रुपये 40 पैसे प्रति ग्राम व पीएनजी की कीमत 28 रुपये 41 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर हो जाएगी। इन कीमतों में वैल्यू एडेड टैक्स शामिल हैं। वहीं नोएडा व गाजियाबाद में सीएनजी 49 रुपये 8 पैसे प्रति किलो के हिसाब से कर दी गई है। कंपनी ने यह भी कहा है कि डोमेस्टिक पीएनजी कस्टमर को आईजीएल कनेक्ट मोबाइल ऐप के जरिए सेल्फ बिलिंग विकल्प के इस्तेमाल पर 15 रुपये की छूट मिलेगी। ऑफ पीक आवर पर सीएनजी रिफ्यूलिंग व कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए आईजीएल अपनी स्पेशल कैशबैक स्कीम को जारी रखेगी। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में सीएनजी 49 रुपये 8 पैसे प्रति किलो हो गई है। वहीं कानपुर, हमीरपुर, फतेहपुर में 60 रुपये 50 पैसे प्रति किलो हुई है। मुजफ्फरनगर, शामली में सीएनजी का रेट 57 रुपये 25 पैसे प्रति किलो हो गया है। ओडिशा से अलीगढ़ भेजी जा रही गांजे की बड़े खेप डीआरआई ने बरामद किए। डीआरआई की वाराणसी यूनिट ने NH2 चेकिंग के दौरान ट्रक के केबिन से 6 क्विंटल गांजे की खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गांजे की कीमत 1 करोड़ रुपए के पार बताई जा रही। दरअसल नशे के कारोबारों ने पूर्वांचल को तस्करी का बड़ा अड्डा बना दिया है। ओडिशा से लगातार तस्कर नशे की खेप को पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में भेजा जा रहा है। नशे के सामानों की तस्करी के लिए तस्कर हर दिन नए नए तरीके आजमा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक सतर्कता के कारण तस्करों के मंसूबे नाकामयाब हो रहे हैं। इंटेलिजेंस ऑफिसर के मुताबिक वाराणसी के रास्ते तस्कर गांजे की इस खेप को ओडिशा के कोरापुट से यूपी के अलीगढ़ ले जा रहे थे। किसी को शक ना हो इसके लिए तस्करों ने गांजे को ट्रक के केबिन में छिपा रखा था। पकड़े गए तस्कर तिलक सिंह यूपी के हाथरस जिले का रहने वाला है, जबकि दूसरा शख्स शैलेंद्र हापुड़ जिले का है। डीआरआई के अफसरों के मुताबिक ये लगातार नशे के सामानों को यूपी, बिहार, झारखंड के अलग अलग जिलों तक पहुंचाते थे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बेटी से छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराने वाले पिता की हत्या के बाद अब शाहजहांपुर में 3 नाबालिग छात्राओं के लापता हो जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 6वीं, 8वीं व 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्राएं स्कूल से घर वापस नहीं लौटी हैं। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस व प्रशासन एक्टिव हो गया है। छात्राओं की तलाश में एसओजी सहित पुलिस की कई टीमें लगा दी गई हैं। शाहजहांपुर में पिछले ही हफ्ते मदरसे में पढ़ने वाली 4 साल की और 7 साल की चचेरी बहनों के साथ वारदात की घटना सामने आई थी। मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियां हैंडपंप पर नहाने गई थी और उसके बाद लापता हो गई थी। एक बच्ची का शव मिला था तो जबकि दूसरी बहन घायल अवस्था में खेत में पड़ी मिली थी। घायल बच्ची के आधे कपड़े नहीं थे और सिर और गले में चोट के निशान थे। कृषि कानूनों के देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन चल रहे हैं।
पश्चिमी यूपी के कई जिलों में किसान महापंचायतें कर चुके हैं। अब किसान आंदोलन को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाने की तैयारी है। इसको लेकर योगी सरकार भी सतर्क है और ऐसे किसी भी हालात से निपटने के लिए राजधानी लखनऊ में धारा 144 लगा दी गई है। लखनऊ पुलिस की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि आगामी त्योहारी सीजन व किसान आंदोलन को देखते हुए धारा 144 लगाने का फैसला लिया गया है। जेसीपी नवीन अरोड़ा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कई राजनीतिक दल, छात्र संगठन व किसान संगठन लखनऊ में आंदोलन करके माहौल खराब कर सकते हैं। इसके अलावा अगले कुछ दिनों के दौरान महाशिवरात्रि, गुड फ्राइडे, होली, शबे बारात, ईस्टर जैसे त्यौहार हैं। इसलिए 5 अप्रैल 2021 तक राजधानी में सीआरपीसी की धारा 144 लगाने का फैसला लिया गया है। बात देश की, बात जिले की और बात शहर की। खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात, जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए। तो बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।